अथ खस्ताष्टके द्वितीयोऽध्यायः चतुर्थोऽनुवाकः एकविंशं सूक्तम्। भावार्थ, हे अपूर्व शक्तिशाली इंद्र, संरक्षण की कामना करने वाले हम तुम्हें युद्ध में सहायता के लिए बुलाते हैं। भावार्थ, वह वीर एवं तरुण इंद्र हमारे निकट आए। हम सभी मित्रगण संरक्षण करने वाले तुझ इंद्र का ही वर्ण करते हैं। भावार्थ, हे पशुओं के स्वामिन इंद्र, तुम्हारे लिए ये सोमरस निचोड़कर रखे हुए हैं, अतः तुम इनका पान करो। भावार्थ, भाइयों से रहित हम हे इंद्र तुम्हें ही भाई के रूप में स्वीकार करते हैं, अतः तुम्हारे जो तेज हैं उन सभी तेजों के साथ आओ। भावार्थ, सोमरस में गाय का दूध एवं दही मिलाया जाता है, तब वे रस पीने योग्य स्वादिष्ट होते हैं। उन सोम रसों को तैयार करने के साथ-साथ स्तोत्र भी बोले जाते हैं। भावार्थ, हे इंद्र, हम कब से तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं, तुम सोच विचार क्या करते हो? तुम शीघ्र आकर हमारी कामनाएं पूरी करो। भावार्थ, हे इंद्र, तेरे संरक्षण में हम सदैव नए ही रहते हैं, अतः सर्वत्र व्याप्त होकर तुमको हम पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। भगवान को पूर्ण रीति से जानना सर्वथा असंभव है। भावार्थ, हे शूरवीर इंद्र, हम तुमसे मैत्री तथा भोग्य पदार्थों को मांगते हैं। हे निवासक एवं शिरस्त्राण धारण करने वाले इंद्र, गौओं से मिलने वाले इस अन्न में हमें सम्यक रीति से रख, हमें ऐसा अन्न मिले ऐसा कर। भावार्थ, जो इंद्र हमें धन देता है उस इंद्र की हम स्तुति करते हैं ताकि वह हमारी रक्षा करे। भावार्थ, सत्पुरुषों के पालन करने वाले इंद्र की सदैव प्रसन्न चित्त से प्रार्थना करनी चाहिए, तब वह प्रसन्न होकर हमें ऐश्वर्य प्रदान करेगा। दूसरों की प्रशंसा सदैव निर्मल चित्त से ही करनी चाहिए। भावार्थ, हे इंद्र, तुमसे अच्छी प्रकार सुरक्षित होकर हम युद्धों में शत्रुओं को पराजित करें। भावार्थ, संग्राम में शत्रुता करने वाले शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त करें, दुष्ट बुद्धि वालों पर शासन करें, वीरों के साथ रहकर शत्रु को मारें, यश बढ़ाएं। अतः हे इंद्र, हमारी बुद्धियों की सुरक्षा करो। भावार्थ, हे इंद्र, तुम जन्म से ही शत्रु रहित हो, तुम सदैव बंधु रहित शत्रु रहित हो, तुम बंधुपन संग्राम से चाहते हो। भावार्थ, यज्ञ न करने वाले धनवान को तुम मित्र नहीं बनाते हो, क्योंकि वे शराब में मस्त होकर तुम्हारी हिंसा करना चाहते हैं। इंद्र अहंकारियों का सहायक कदापि नहीं होता। भावार्थ, हे इंद्र, तुम्हारी मैत्री में रहकर हम घर में ही निष्क्रिय बैठकर वृद्ध न हों, अपितु सदैव याग करते हुए संगठित होकर बैठें। भावार्थ, हे इंद्र, तेरा जो ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य से हम कदापि दूर न हों, अतः तू हमें सदैव बल से युक्त धन दे, हम उस धन की रक्षा करने में समर्थ हों तथा उसे कोई शत्रु छीन न सके। भावार्थ, दान देने वाले दाता को सब देव तो ऐश्वर्य प्रदान करते ही हैं, परंतु मनुष्य भी उसकी धन द्वारा सहायता करते हैं। भावार्थ, जो राजा अथवा ऐश्वर्यशाली ज्ञान से युक्त होकर भी अच्छी प्रकार दान नहीं देते, वे बड़े होते हुए भी छोटे ही हैं, परंतु जो मेघ की भांति दान की वर्षा करते हैं वे ही सच्चे राजा तथा सबके द्वारा वर्णीय होते हैं। द्वाविंशम सूक्तम। भावार्थ, अश्वदेव उषा के प्रकाशक हैं, इन्हीं के कारण सब ओर प्रकाश होता है, इसलिए ये बुलाने योग्य हैं। भावार्थ, अश्विनों ने भुज की रक्षा की, अतः हे ऋषि, तू इन देवों की रक्षा कर। जो अपने भोजन देने वाले की रक्षा करता है उसकी रक्षा ज्ञानी जन करते हैं। भावार्थ, दोनों देव तेजस्वी एवं सर्वत्र संचार करने वाले हैं तथा वे दानी पुरुषों के घर ही जाने वाले हैं, अतः हम भी दानी होकर उन्हें अपने घर बुलाएं। भावार्थ, हे देवों, तुम्हारा रथ सब ओर जाने वाला है, ये सब जगह जाकर कल्याण का विस्तार करते हैं, अतः उनकी उत्तम बुद्धि हमें भी प्राप्त हो तथा हम भी सबका कल्याण करें। भावार्थ, चारों तरफ दृढ़ता से बंधा हुआ अश्वदेवों का रथ सर्वत्र बिना किसी रुकावट के जाता है। इनके रथ के कारण द्यू एवं पृथ्वी दोनों लोक सुशोभित होते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों के रथ भी सब ओर जाने वाले हों तथा जहां वे जाएं वहां वे सुशोभित हों। भावार्थ, ये दोनों कल्याण का पालन करने वाले हैं, ये दोनों देव होकर खेती का कार्य करते हैं।
खेती का कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य है जिसे देव भी करते हैं। भावार्थ अश्वदेव श्रेष्ठ मार्ग से चलकर वीरता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देते हैं। मानव वीरता प्राप्त करें परंतु अधर्म मार्ग से नहीं बल्कि सत्य मार्ग पर चलकर ही वीर बने। भावार्थ ये दोनों देव धन की वृष्टि करने वाले हैं परंतु ये धन की वृष्टि उसी पर करते हैं जिसके घर सोम पीते हैं तथा ये सोम उसी के घर पीते हैं जो दानी होता है। भावार्थ इनका रथ स्वर्ण के भंडार से समृद्ध है और पोषण करने वाले अन्न से भी युक्त है। भावार्थ अश्वदेवों ने पवित्र मार्ग से चलने वाले की, लोगों का भरण पोषण करने वाले की और ऐसे क्षत्रिय वीर की जिसकी गति कहीं रुकती नहीं रक्षा की थी। सब एक दूसरे का भरण पोषण करें, खुद भी पवित्र मार्ग से चलें। भावार्थ यदि बुद्धिमान मनुष्य हृदय से अश्वदेवों को बुलाए तो वे उनकी विनती अवश्य सुनते हैं तथा वे अवश्य ही आते हैं। भावार्थ हे बलवान देवों, हमारी विनती सुनकर तुम सभी शक्तियों से सुसज्जित होकर आओ। जिस प्रकार कुआं जल से पूर्ण होता है उसी प्रकार तुम अन्न से पूर्ण होकर हमारे पास आओ। भावार्थ प्रतिदिन मैं अश्वदेवों का नमन करता हूँ, विनम्रता पूर्वक उनकी वंदना करता हूँ। भावार्थ शुभ का पालन करो, शूरों के मार्ग से गमन करो, बल को धन मानो, शत्रु को अपना पता न दो, अपना स्थान सुरक्षित रखो। भावार्थ जिस प्रकार पिता अपने पुत्रों का पालन करता है उसी प्रकार अश्वदेव हमारा पालन करें। भावार्थ ये दोनों देव मन की भांति वेग वाले, बलशाली लोगों को सुख के साधन देने वाले तथा शत्रु के अभिमान को चूर-चूर करने वाले हैं। वे हमारे पास रक्षण शक्ति से युक्त होकर आएं। भावार्थ हे सोमपान करने वाले देवों, तुम शत्रु विनाशक हो, अतः तुम सोने आदि के धन से युक्त होकर हमारे पास आओ। भावार्थ धन ऐसा हो जिसे शत्रु आक्रमण कर छीन न सकें, जो सरलता से दूसरों को दिया जा सके, अच्छी वीरता से युक्त हो तथा उत्तम गुणों से युक्त हो। त्रयोविंशम सुक्तम। भावार्थ यह अग्नि संसार में उत्पन्न हुए सभी पदार्थों को जानने एवं देखने वाला है। इसकी ज्वाला को कोई पकड़ नहीं सकता। ऐसा यह अग्नि उन्हीं लोगों को धन प्रदान करता है जो संसार में स्पर्धा करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत जो सदैव आलसी बनकर बैठे रहते हैं, कुछ भी परिश्रम नहीं करते, उन्हें यह किसी प्रकार की मदद नहीं देता। भावार्थ इस अग्नि की प्रसन्नता वरदान रूप होता है। यह जिस मनुष्य की हवि स्वीकार करता है वह हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होता है। उसी प्रकार जिस मनुष्य के द्वारा खाया हुआ भोजन जाठराग्नि स्वीकार कर लेती है अर्थात पचा डालती है, वह मानव उत्तम स्वास्थ्य रूपी ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। भावार्थ जो समाज में अथवा अपने दल के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहता है तथा समाज के शत्रुओं को पीड़ित करता है, उसका तेज उसके अन्य साथियों की अपेक्षा बढ़ जाता है और वह उस समाज का अग्नि अग्रणी बन जाता है। भावार्थ तेजस्वी तथा श्रेष्ठतम होने के लिए अग्नि की उपासना एकमात्र उपाय है। जो इस अग्नि की मन से बुद्धि पूर्वक उपासना करता है उस पर इस अग्निदेव की कृपा बरसती है तथा वह उस कृपा से तेज, महानता, कीर्ति एवं शोभा से युक्त होकर हर प्रकार से उन्नत होता है। भावार्थ यह अग्नि प्राचीन काल से देवों का दूत बना हुआ है। यह अग्नि देवों का मुख रूप है, अतः इसमें डाली गई हवि देवों तक पहुंचती है। जिस प्रकार कोई दूत प्रजा का संदेश राजा तक तथा राजा का संदेश प्रजा तक पहुंचाता है, उसी प्रकार यह अग्नि मनुष्यों की हवि देवों तक तथा देवों की कृपा मनुष्यों तक पहुंचाता है, इसलिए यह पूज्य है। भावार्थ इस अग्नि का काम बड़ा आश्चर्यजनक है। यह अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों का हित करता है। जो उपासक इसकी विशेष से